हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स नोट 11 की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है जिसका करंट प्राइस है 12,499 रुपीज। बट इस फोन की लॉन्चिंग के टाइम पे इसका प्राइस रखा गया था 11,999। तो ये चीज मुझे नहीं समझ में आई कि फ्लिपकार्ट के ऊपर प्राइसिंग कैसे बढ़ गई। बाकी जिन लोगों ने भी ये फोन खरीदा है फ्लिपकार्ट से, आप लोग बता सकते हैं कि आपने कितने में खरीदा। फोन के कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है ग्लेशियर ग्रीन, दूसरा है ग्रेफाइट ब्लैक और तीसरा है कैलेस्टियल स्नो। बाकी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में बॉक्स आया है। तो चलिए अब जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा बॉक्स हमारे फोन का। ऊपर की ओर आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, नोट 11 लिखा हुआ है। बॉक्स के पीछे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है, 464 लिखा हुआ है। एंड अगर बॉक्स के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं तो वो पड़ा हुआ है 14,999। सार वैल्यूज की बात करें, हेड की है 0.769 एंड बॉडी की है 0.349। एंड जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है ग्लेशियर ग्रीन। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें रखा हुआ मिल जाता है कि ये व्हाइट कलर का ट्रैवल अडेप्टर। एंड अगर रेटिंग की बात करें तो ये है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर। एंड यहाँ पे हमें मिलती है कि ये चार्जिंग केबल और ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। यहाँ पे रखा हुआ है सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ बॉक्स के अंदर मिलता है हमें ये एक X क्लब का कार्ड, तो इसे भी अभी साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे रखा हुआ है हमारा बैक केस। केस की बात करें तो केस की क्वालिटी अच्छी है, हार्ड केस है। एंड यहाँ पे हमें एक ये ब्लैक कलर का केस मिलता है। केस के पीछे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है NOW। एंड ब्लैक कलर का केस मिलता है। यूजुअली बॉक्सेस में हमें ट्रांसपेरेंट केसेस मिलते हैं जिनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। बाकी अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। एंड बॉक्स के अंदर लास्ट में हमें मिलता है एक ये स्क्रीन प्रोटेक्टर फिल्म, जो कि दूसरी ब्रांड्स को भी बॉक्स के अंदर देना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो ऐसा लगता है इन्फिनिक्स नोट 11 पीछे से। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। कैमरा मॉड्यूल ऊपर की ओर दिया हुआ है, क्वाड LED फ्लैश है। बाकी जो फोन का बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है। बट जो इस फोन की इन हैंड फील है वो काफी प्रीमियम लगती है। एंड दूर से देखने पे ये ग्लास बैग जैसा लगता है। बाकी जो ओवरऑल फोन की क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। एंड फोन लाइट वेट भी काफी ज्यादा है। फोन का जो एक्चुअल वेट है वो है 184.5 ग्राम्स। फोन के ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप C पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाते हैं 2 वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का बटन है वो एकदम प्लेन है। बाकी ऊपर वाली बटन आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। टॉप की बात करें तो टॉप में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है। एंड इस फोन में आपको मिलती है ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स एंड एक मेमोरी कार्ड को यूज कर पाएंगे। बाकी ये है वो बैक कवर जो हमें बॉक्स के साथ मिलता है। तो एक बार इसे भी लगा के देख लेते हैं। एंड ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से कवर को लगाने के बाद। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए कट भी काफी बड़ा दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो कवर है वो मुझे काफी अच्छा लगा। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले। एंड ये डिस्प्ले आती है 60 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ 180 हर्ट्ज का सैंपलिंग रेट मिलता है। एंड जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इस फोन का टच काफी रिस्पॉन्सिव एंड काफी स्मूथ है। बाकी अगर फोन के OS की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है XOS 10 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Helio G88। उसी के साथ फोन का AnTuTu स्कोर निकल के आता है 2,16,000 के आसपास। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जाइरोस्कोप, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक जैसे सारे सेंसर्स मिल जाते हैं। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, FM रेडियो का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम है। उसी के साथ वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक काफी पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। डे टू डे यूसेज में फोन काफी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे फोन काफी आसानी से एंड काफी स्मूथली स्विच कर देता है। यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने काफी सारी एप्लीकेशंस को ऑलरेडी रन कर रखा है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इस
फोन में हाई एंड गेम्स को आसानी से खेल सकते हैं। BGMI जैसे बड़े गेम्स को आप HD एंड हाई सेटिंग्स में लगा के खेल सकते हैं। एमोलेड डिस्प्ले एंड स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से फोन में आपको काफी मजा आने वाला है गेम्स खेलते टाइम। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। प्राइमरी सेंसर आपको काफी बड़ा मिलता है, ये है एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और तीसरा है एक AI लेंस। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है एंड फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। उसी के साथ बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बैटरी मिलती है एंड इन द बॉक्स आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो बैटरी के रिलेटेड आपको इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आराम से 1 से 1.5 दिन फोन चल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो वो भी काफी रिस्पॉन्सिव है, एक बार आप टच करेंगे तो फोन खुल जाता है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ XOS की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। उसी के साथ इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक जैसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी मिलती हैं। एंड अगर फोन के कैमरा की बात करते हैं तो चलिए एक बार कैमरा को भी खोल लेते हैं। यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं जैसे कि शॉर्ट वीडियो, AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, उसी के साथ सुपर नाइट मोड भी मिलता है आपको। एंड वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन पे 720p, 1080p एंड 2K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो अभी के लिए मुझे कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की क्वालिटी है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सैंपल्स ऐड कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Infinix Note 11 की। इस फोन का जो लुक है वो मुझे काफी पसंद आया है, काफी प्रीमियम लगता है। बाकी फोन की डिस्प्ले भी टॉप क्लास है, इस सेगमेंट में मुझे इससे अच्छी डिस्प्ले किसी भी फोन की अभी तक नहीं लगी है। बाकी कैमरा भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, प्रोसेसर भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, बड़ी बैटरी मिल जाती है, इन द बॉक्स फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। तो मुझे ये फोन एक सुपर वैल्यू फोन लगता है। बाकी जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्लिपकार्ट पे, वहां पे ये फोन 500 रुपए महंगा हो चुका है, तो ये चीज Infinix को नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने फोन को 11,999 के प्राइसिंग पे लॉन्च किया था तो बाद में भी उस फोन को उतने प्राइस पे ही बेचना चाहिए, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 12,499। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।